चौकीदार, तुमने सुना? ये कहता है कि खून मैंने नहीं किया, सर। जबकि खंजर इसके हाथ से बरामद हुआ है। यस सर, आपके सामने सर असला साथ पकड़ा गया सर। हाथ में से तलवार थी और खून से रंगी हुई तलवार सर, सबके सामने इसने खून किया सर। या मेरे मालिक, मुझे दोनों आंखों से दिखाई देने लगा। वो साहब नहीं, हमारे लिए भगवान है। आज उन्हीं की देन है कि मैं दुनिया देख सकता हूँ। अब मैं चल रहा हूँ थाने, चलकर साहब से मिलता हूँ, क्योंकि उनका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। मैं मरते दम तक एहसान नहीं भूल पाऊंगा। अरुण, जय हिंद सर। जय हिंद। आज आपकी मेहरबानी से मैं सबको दे सकता हूँ। आपने इतना बड़ा एहसान मेरे ऊपर किया है। मैं नहीं, ये कसाई है, कसाई नहीं साहब, दरिंदा है। मेरे भाई कसाई कभी नहीं हो इसने सकता। तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे का कत्ल किया है इसने। अनिल, मेरे समक्ष तुझे तेरे भाई की कसम, मेरे खून की कसम, क्या बात है, सच है कि तूने मेरी पत्नी और मेरे बच्चे का खून किया? भैया, मैंने आपकी बीवी और बच्चे का खून नहीं किया भैया, बल्कि मैं प्यास के मारे वहां पर जाकर पहुंचा कुटी के पास। मेरे हाथ को मजबूर मत करो। मैं सच कह रहा हूं भैया, मैं प्यासा था और मैं पानी पीने के लिए वहां कुटिया के पास पहुंचा, और मैं क्या देखता हूं, वहां पर भाभी की लाश और बच्चे की लाश पड़ी थी। साहब, मेरा भाई खून नहीं कर सकता, ये खूनी नहीं है। मैं जानता हूं बचपन से, जब ये छोटा सा था मैं इस गोरी में अपने खिलाता था, मेरे पास रहता था, मैं इसकी हर आदत से वाकिफ हूँ। अरुण कुमार, तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे इस भाई ने तुम्हारे साथ घात नहीं किया? तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे का कातिल नहीं हो सकता? साहब, मैं कोई बजरंग बली तो नहीं होगी अपना सीना फाड़ कर दिखा दूं, लेकिन मेरी बातों पर विश्वास कीजिए साहब, मेरा भाई खूनी कातिल नहीं है, नहीं है, नहीं है साहब। अरुण कुमार, तुम्हारी बात सुनकर मुझे एहसास हो रहा है, जिस औरत ने फोन किया हमें, क्या? ना तो उसने अपना परिचय दिया, ना उसने नाम बताया कि मैं कहां से बोल रही हूं, क्या नाम है और मैं कातिल को कैसे जानती हूं। फोन आया जरूर मेरे पास, लेकिन उसने बताया तक नहीं कि मैं कौन बोल रही हूं। इसीलिए मुझे शक हो रहा है, लेकिन शक की बुनियाद पर हम तुम्हारे भाई को छोड़ भी नहीं सकते हैं। ठीक है साहब, आप इसकी जानकारी ले कि खूनी कौन है। मैं इसकी छानबीन का क्या जरूर करूंगा। साहब, चौकीदार, मैं अपने भाई को ले जा, क्या कह रहे हो? मैं अपने भाई को ले जा सकता हूँ? नहीं, जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाता तब तक तुम अपने भाई को नहीं ले जा सकते हो। ठीक है साहब, अगर ऐसी बात है, इसके लिए मुझे ठोस प्रमाण, ठोस सबूत चाहिए। ठीक है साहब, हम भी साथ रहेंगे। हाँ ठीक है। चौकीदार, अनिल को हथकड़ी लगा कर थाने लेके आओ। मुन्ना, भैया, मत घबरा, तेरा भाई तेरे साथ, तेरे हाथों में हथकड़ी है, लेकिन मगर हथकड़ी के मेरे तेरे साथ रहूंगा। ठीक है जब भैया। तक तुझे छुड़ा नहीं लूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। अरे महबूबे खुदा बसीम, अरे जी मेरी साहिल पे इनायत कर देना।
महबूब खुदा बस अर्ज मेरी साहिल पे इनायत कर देना। महबूब खुदा बस अर्ज मेरी साहिल पे इनायत कर देना। अरे जब दुनिया की झोली भर जाए, हे जब दुनिया की झोली भर जाए, तब मेरी भी झोली भर देना। भगवान ऊपर विश्वास रखनी। दोस्ती तलाजे को मेरे बर्बाद न करना और कहीं। दोस्ती तलाजे को मेरे बर्बाद न करना और कहीं। जब आए मदीने की सरहद, तब हे जब आए मदीने की सरहद, तब दफन नहीं करी। क्या करूं? मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है कि मैं इतना ढूंढा, लेकिन अनितवा हरामजादी मुझे नहीं मिली। और जब तक वो मिलेगी नहीं, तब तक मुझे चिंतित रहना है, क्योंकि अगर जो मिल जाती है तो हमारी चिंता दूर हो जाएगी। क्योंकि उसी खुशी के लिए, उसी खुशी को पाने के लिए मैं रातों दिन परेशान हूं। प्रधान जी, हम सरसई खेते में हेरत रहे। अरे नालायक कहीं के सरसे खेत में हाँ। वो जाता है हाँ। जो गलत होते हैं। तो क्या तुम गलत हो? नहीं नहीं, हम कहे माला सरसई खेते में दुकान हो। ए! नालायक कहीं का। अरे हमारी हम- बहू सरसे खेत में क्या करने जाएगी? अरे माला लुकाए उकाए के बैठ गया थी। नहीं। हाँ। अरे पिताजी, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? मैं आपके लिए खुशखबरी लेके आई हूँ पिताजी। हाँ पिताजी। तो दिल में चिंता पिताजी करिए नहीं, दिल में चिंता पिताजी करिए नहीं, एक खुशखबरी मैं कोर्ट से लाई हूँ, आपको दस्तखत उस पे अरे करना पिता, अपनी जिंदगी बीते ये खुशहाल से। पिताजी ये लीजिए कागज, बेटी, इसे पढ़िए। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहते हैं? तो कौन सी खुशी ले करके आई हो तुम? कौन सी खुशी ले करके आई हो तुम? कौन सी इजाजत तुम्हें कोर्ट से मिल गई? दर हकीकत बताओ और छुपाओ नहीं,
खुशियों का भी खजाना मुझे मिल गया। अरे बेटी, कौन सी ऐसी खुशी है जो तुम कोर्ट से लेकर आई हो, जिसमें हमारी जिंदगी सुख चैन से कट जाए? आप खुद ही पढ़ लीजिए इसमें क्या लिखा है। नहीं! क्या बात है जी? अंजलि, आप चौंक क्यों गए? तू मेरी बेटी है या कि डाइन है? अरे इसी कागज पे दस्तखत करना पड़ेगा। इसी कागज पे दस्तखत और करना पड़ेगा, और नहीं मार हल कर दिखाना पड़ेगा। मेरे नाम लिख दो जमी सारी अपनी, मेरे नाम लिख दो जमी सारी अपनी, अरे नहीं घर से तुमको जाना पड़ेगा। अंजलि, तू मेरा खून है। ऐसा गलत काम मत मुझसे करा। अरे पिताजी सोचिए, अब यहाँ कोई है नहीं, मेरे सिवा आपके कोई है नहीं। खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाएगा तो आपकी इतनी बड़ी जागीर कौन संभालेगा? हाँ, नालायकिन, तुम्हें शायद मालूम मास्टर साहब, और नहीं कोई कागज पर दस्तखत करूंगा, और नहीं मेरी जाजा तो तुझको करूंगा। नहीं अपनी जाजा तेरे नाम करूंगा, जो जी चाहता है वही मैं। ए अरविंद प्रधानवा, हरामखोर, क्या कहा मेरे इस कागज पे बदतमीजी दस्तखत? नहीं रे, है? अरे नागन कहीं की, मैंने तुम्हें क्या सोचा था? नागिन नहीं, जहरीली नागन बोलो। अरे कुल्टा कहीं की हरामखोर, मैंने ये सोचा था कि तू जो प्यार मैंने दिया है, जो प्यार मैंने अपने जिगर के टुकड़े को दिया है, वो प्यार अपने ससुराल में नहीं पाती है, इसलिए मैंने तुम्हें अपने घर में रखा। पिताजी, और आज तो हमारे जायदाद पर तुम्हारी नजर आ गई। मेरी बात ध्यान से सुनिए। बोलो। इस घर में जो कर्म करते हो मुझे सब मालूम है। तुम्हारी कितनी अच्छी नीयत है मैं सब अच्छी तरह से जानती हूँ। जब है हम बताएगा ये पतो रखे हैं। पिताजी, बेटी, लिखोगे या नहीं लिखोगे? मैं अपनी जायदाद हरगिज नहीं लिखूंगा, क्योंकि तू बेटी है, लेकिन हमारे पास एक बेटा भी है, तेरा भाई अनिल। अच्छा, अपनी जायदाद मैं अपने जिगर को टुकड़े को ना तो दूंगा। इस दुनिया में अनिलवा है ना तो तेरी बहू है। इस दुनिया में अब तेरा कोई नहीं रहा, केवल अंजलि के। दिल में सपना देखना छोड़ दो अंजलि। कहा गया है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल ना बाका कर सके चाहे जो जगबेरी हो। तो कान खोल कर सुन लीजिए, अगर दस्तखत नहीं करोगे जीते जी तो मार करके तुम्हारे हाथ के अंगूठे का निशान लगवा लूंगी। जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक ये अंगूठा तुम
उठाकर निशान नहीं लगवा सकती हो। बाद बिटिया बाप कवन कसुरवा भैया किहेले बतावा है भैया कवन कसुरवा भैया किहेले बतावा भैया हमसे बतावा नहीं करबै ए जुलिया अंजलिया ए अपने बाप के काहे मारते है रम अगले वो पागल कान खोल सुने ये तेरा छोटा भाई ये तेरा छोटा भाई है इसे समझा दो कि अपने सारी जागीर मेरे नाम लिख दे। तुम जमीन जायदाद लेना चाहती हो क्या इसी कागज पे दस्तखत भैया इधर आइए नहीं बड़े भैया मैं दौलत के चक्कर में आकर दौलत के चक्कर में आकर मैं पागल हो गया था। यहाँ तक मैंने अपनी बहू को बहू नहीं माना, उससे मैंने प्यार की कामना करने लगा। तो भैया दौलत तुम्हें मिल गई? नहीं, दौलत तो मेरी हाथ से जाने वाली थी, लेकिन तुम भगवान बन गया। एक इंसान हो
पानी से नहीं लंगोटी से लाई है। अरे कोर्ट से कागज लाई है मेरे भाई। पिताजी हम जान रहे कौनो कीड़े लिखे हुए ये नहीं बड़ा के सरिया लिखे हैं वकील चेहरे से नहीं यार हो गए पहला तो लेके आए। और पिताजी क्या कह रहे थे कि जायदाद जाने वाली थी और आप आगे हमरो लेने का हमरो लेने चलो मेरे हमरो लेने क्या आगे भैया से लेता है छोट के भैया समरे हमरो ले पहले उन्हें लिखी पढ़ी का हुआ कुछ नहीं दूंगी अब तुम सबकी जान जाएगी मरने के लिए तैयार हो जाओ मरने के लिए तैयार हो जाए देखिए अंजलि, चूड़ी पहनने वाली कलाई तलवार नहीं चला सकती। अच्छा तुम लक्ष्मीबाई नहीं हो अच्छा कि तुम तलवार चला सकती हो। देखना चाहते हो? हाँ मैं देखना चाहता हूँ। अगर देखना चाहते हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जब मुझे जायदाद नहीं मिलेगी तो आज तुम्हारी जिंदगी में लेके रहूंगी। मरने के लिए आज मैं बेटी के हाथ से मारा जाऊंगा तो इतिहास में मेरा नाम होगा कि एक बाप दोनों के लिए एक बाप को बेटी ने गोली मार दिया। मैं मरने तैयार हूं। हवाई फायर कर रही हो डराने के लिए। अरे नालायक, मैंने क्या कहा था? इस हाथ में चूड़ी शोभा देती है, उस हाथ में बंदूक और तलवार शोभा नहीं देती है। अरविंद प्रधान पहचाना मुझे? हाँ पहचाना, अच्छी तरीके से पहचाना। हर काम में लेट हो जाते हो, ये भी पहचाना। हर काम में मैं लेट हो जाता हूँ। हाँ। जब हादसा हो जाता मेरा तब आकर के क्या करते? साहब ये मेरी बेटी अंजलि है। मैं जानता हूँ वो तुम्हारी बेटी अंजलि है। तुम मेरे ससुर जी हो, वो मेरी पत्नी थी। मैं कोई और नहीं, वही आपका दामाद और पितराज हूँ। पल पल की खबर लेता रहा। ये चौकीदार को हमने तुम्हारे बंगले के हमेशा इर्द गिर्द लगा रखा था कि रोज के रोज मुझे खबर चाहिए। कहने का मतलब चौकीदार को चारों तरफ से, बंगले को चारों तरफ से घेर रखा था। पल पल की खबर आपको देता था। ये खबरी लाल बनकर खबर देता था। ओ खबरी लाल भूसा वाले, तुम्हारा खेला खत्म हो गया भोसड़ी वाले। बदतमीजी नहीं वरना जूता उतारूंगा। 50 लाख मारूंगा। प्रशासन जरा भी बदतमीजी की अंदर प्रशासन अगर बदतमीजी करेगा तब तो ना। मैं प्रशासन नहीं हूँ, मेरा नाम अरविंद प्रधान है। प्रधान हो, प्रधानमंत्री नहीं हो। मैंने ये नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं ग्राम प्रधान हूँ। सर ज्यादा इससे बात मत करो और हथकड़ी लगाओ, थाने लेकर चलो इसको, इस नालायक को, और साथ ही साथ नालायकिन, तूने अपने बाप को खंजर से मार दिया। कोई बाप तुझे जैसा कमीना बाप किसी को न मिले। हरामखोर,
करने का पश्चाताप मुझे अंजलि, इंस्पेक्टर साहब, तुमने वही काम किया जो मैं नहीं चाहता था। मुझे कोई गम नहीं है, लगाइए हथकड़ी। माया सिंह, लेकिन आप सच्चाई नहीं जानते हैं कि मैं अपने पिताजी का खून क्यों किया है। क्यों किया है? क्योंकि मेरे पिताजी इस घर में आतंक मचा दिए थे। इतना ही नहीं, एक एक को घर से एक एक के साथ वो बुरा बर्ताव करते रहे। मैंने सोचा कि अगर ये सब के साथ कर रहे हैं तो एक दिन मेरे भी साथ कर सकते हैं। इसीलिए मैंने सोचा अगर ये जेल चले जाएंगे तो जेल से छूट करके वापस भी आ सकते हैं। इसीलिए मैंने अपने पिताजी का खून अपने हाथों से किया है। ओ, तो तुमने उस दुराचारी को अपने हाथ इसलिए मार दिया कि घर में उसने कोहराम मचा रखा था। आए दिन कुछ ना कुछ जो भी इस घर में घटित हुआ उसी ने सब कुछ किया है। लेकिन अंजलि, ये बताओ कि एक दिन मेरे पास फोन आया था और आज शक नहीं, मुझे यकीन हो रहा है कि यह फोन हो ना हो तुमने किया था। जी हाँ, मैंने ही किया था। तो यह भी बता दो कि उस बच्चे का खून और उस औरत का खून किसने किया था? वो भी मैंने ही किया था। तुमने ही किया था? तो तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सजा नहीं हो ना हो तुम्हें फांसी की सजा मिलेगी। अंजलि, तूने मेरे बहू नाती को मार डाला, खून कर दिया। बड़े पापा, लेकिन ये बता, अरुण बेटे की आंख कौन फोड़ा? बड़े पापा, वो पापा और मैं मिलकर के उनकी आंख में दवा डाल दिया था। पापा, कुतिया, तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरा भाई है, मुझे बहन से भी ज्यादा मानता है, लेकिन अनिल को क्यों घर से मारकर भगा दिया? क्या गलती थी? मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, मैं अच्छी तरह से जानती थी बड़े पापा कि पिताजी अनिल भैया को जान से मार डालेंगे, इसीलिए सब मैंने किया है। बड़े पापा, ठीक है, अनिल और अरुण से मिलना चाहती हो? बेटा अरुण, इधर आओ, अपनी बहन से मिलो। वाह दीदी वाह, आपने मेरे मासूम बच्चे का खून किया, मेरी पत्नी को मार डाला। ठीक है, कानून प्रशासन के हथकंडे में आ गई हो, जो सजा देना है वही देगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा। भैया, मेरी गलती को माफ कर दो। अरुण भैया, मेरी आंखों में पाप का पर्दा पड़ गया था भैया, मेरी गलती को माफ कर दो भैया। जाओ, कानून प्रशासन के हाथ में हो, जो सजा देना है कानून प्रशासन देगा, अब वो ही जाने। अनिल, देखो, बोलो जीजा जी, क्या कहना चाहते हो? तुम निर्दोष थे और निर्दोष हो, क्योंकि आज सारे सबूत हमें मिल गए, इसलिए तुम आजाद हो। अब शौक से अपने घर में रह सकते हो। ठीक है जीजा जी। और इस औरत को क्या कहूँ, इसे कहने में भी लज्जा आ रही है। इसे तो हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। माया सिंह, ले चलो इसे थाने, उसके बाद हम इसे जेल भेजेंगे।
बड़े पापा मैं चलता हूँ। बेटा सब कोई साथ में परिवार मिल गए, लेकिन मेरी बात सुनो बेटा। बोलो बड़े पापा, आप क्या कहना चाहते हैं? बेटा मेरी बात सुनो। बेटा कहाँ नहीं जा रहा है कि घर छोड़कर कहाँ जाऊं? मेरा दिल कह रहा है कि मैं काशी जी जाकर के भाव भजन करूं। ये क्या कह रहे हो बड़े पापा? बाबूजी मैं वहीं पर रहूं। इतनी बहु बात नाते से तो नहीं मिल सका, अब जा रही मैं काशी जी। दिल मेरा यही कह रहा है। नहीं बाबूजी, नहीं बेटा, लोग कहते हैं पागल बेटा मुझे जा रहा हूँ भजन भाव काशी में मैं बहु नाती से अपने नहीं मिल सका है बड़े लाल रसिया मेरे साथ। अब मैं जा रहा हूँ, अब तुम लोग हंसी खुशी इस महल में रहना। जितना भगवान लिखता है उतना ही होता है। कर्म में जो लिखा रहता है वो टालने से नहीं टलता बेटा। हाँ बाबूजी, मैं जा रहा हूँ बेटा। ठीक है बाबू। हाँ तो साथियों, यही से हमारी संगीत का समापन होता है। ये आज की रात जो आपको संगीत दिखाई गई, ये हमारे माननीय मास्टर विनोद कुमार डांसर जी के जरिए ये आज की रात पहली बार ये नई संगीत खेली गई है। इसलिए अगर कोई गलती हुई हो तो हम कलाकारों को आप लोग क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हम लोग कलाकार आपके बच्चे हैं। आप लोग विज के नंदलाला राधा के सांवरिया, सब दुख दूर हुआ जब तेरा नाम लिया। विज के नंदलाला राधा दूर हुआ जब तेरा नाम लिया। हो सबेर होइगा बाबू। अरे होते सबेरवा अरे होते सबेरवा चली जइबे राजा हो तनी के हाथ से आवा बोल बतिया हो तनी के से पहिरब हम हरी हरी चूड़िया के तरफ से पहिरब हम हरी हरी चूड़िया के तरफ से
हरी हरी चूड़िया के करत पहिरब हम हरी हरी चूड़िया के करत। हेलो मनोर श्रीमान कन्हैया लाल बड़े भैया की तरफ से 21 रुपया भोरही गीत के सुनते भोरही गरी गीत लगाए थे मास्टर काठी। हरी हरी चूड़िया देवरत पहिरब। हेलो ए आगे मानवर सर समाई दादा ने हमारे घर में